वफादार हाथी, फेथफुल एलिफेंट्स। ये कहानी है युद्ध की विभीषिका में जूझ रहे लोगों के साथ जानवरों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है उससे जुड़ी हुई, जिसको लिखा है युकियो त्सुचिया ने और हिंदी में अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। और ये कहानी जापान के एक जू की सच्ची कहानी है। तो आइए देखते हैं वफादार हाथी। दूसरे महायुद्ध के अंतिम दौर में टोक्यो पर अक्सर बम बरसाए जाते थे। शहर के चिड़ियाघर के रखवालों को युद्ध के कारण तमाम जानवरों को मारना पड़ा। उन्हें इस बात का डर था कि अगर कोई बम चिड़ियाघर पर आ गिरा तो जंगली जानवर शहर में घुस जाएंगे और वहां आतंक मच जाएगा। वफादार हाथी में उन 3 हाथियों का मार्मिक वर्णन है जिन्हें हम उस दौरान टोक्यो के यूनो चिड़ियाघर में मार डाला गया। जापान के यूनो चिड़ियाघर में तमाम चेरी के पेड़ थे। इस मौसम में सभी चेरी के पेड़ मनमोहक गुलाबी रंग के फूलों से लदे थे। फूलों की पंखुड़ियाँ धूप में चमक रही थीं। आज छुट्टी का दिन था और उस सुहाने दिन चिड़ियाघर में आने वालों की काफ़ी भीड़ थी। अंदर 2 विशालकाय हाथी दर्शकों के मनोरंजन के लिए करतब दिखा रहे थे। यह भारी भरकम लकड़ी के तख्तों पर संतुलन बनाए खड़े थे और अपनी लंबी सूंडों से भोंपू बजा रहे थे। इस जगह से थोड़ी ही दूर पर पत्थर की एक कब्र बनी थी। यह स्मारक उन जानवरों की याद में बनाया गया था जो कि टोक्यो के यूनो चिड़ियाघर में मारे गए थे। आम दर्शकों की निगाहें इस स्मारक पर कम ही जाती थी। एक दिन जब मैं चिड़ियाघर गया तो वहाँ एक आदमी इस पत्थर के स्मारक को बहुत प्यार से पॉलिश कर रहा था। उसने ही मुझे उन 3 हाथियों की कहानी सुनाई जिन्हें वहाँ दफनाया गया था। आज हमारे चिड़ियाघर में दर्शकों के मनोरंजन के लिए 3 हाथी हैं, परंतु बहुत साल पहले भी यहाँ पर 3 हाथी थे। उनके नाम थे जॉन, टोंकी और वेनली। उस समय दूसरा महायुद्ध चल रहा था। जापान इस लड़ाई में शामिल था। जापान में रोज़ कहीं ना कहीं बम के गोलों की बारिश जरूर होती थी। अगर कोई बम चिड़ियाघर पर गिरता तो ना जाने क्या आफत आती। तब जानवरों के पिंजड़े टूट जाते और सब खतरनाक जानवर भागकर शहर में घुस जाते। फिर तो एकदम आतंक मच जाता। इस आफत से बचने के लिए सेना ने सारे जानवरों को जहर खिलाकर मारने का निर्णय किया। धीरे धीरे सभी शेरों, चीतों, तेंदुओं, भालुओं और बड़े सांपों को जहर खिलाकर मौत की नींद सुला दिया गया। 3 बड़े हाथी बच गए। अंत में इन्हें मारने की तैयारी हुई। सबसे पहले जॉन को मारने की कोशिश की गई। जॉन को आलू बेहद पसंद थे, इसलिए चिड़ियाघर के रखवालों ने जॉन के खाने वाले आलूओं में से कुछ में जहर मिला दिया। जॉन बहुत होशियार हाथी था। उसने चुन चुनकर अच्छे आलू तो खा लिए, परंतु जहर वाले आलूओं को उसने एक एक करके अलग फेंक दिया। अब और कोई चारा नहीं बचा। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कहा, अब हमें जॉन के शरीर में सीधे इंजेक्शन के जरिए ही जहर घुसाना चाहिए। फिर एक मोटी सी इंजेक्शन की सुई, जिसका इस्तेमाल घोड़ों के टीका लगाने के लिए किया जाता है, जहर से भरा गया। परंतु जॉन की चमड़ी इतनी मोटी थी कि सुई उसकी चमड़ी में घुसी ही नहीं और चट करके टूट गई। जब जहर की सुई भी फेल हो गई तो अंत में चिड़ियाघर के अधिकारियों ने जॉन को भूखा मारने की सोची। बेचारा जॉन 17 दिनों तक भूखा प्यासा तड़फता रहा और अंत में चल बसा। उसके बाद टोंकी और वैनली को मारने की बारी आई। दोनों ने हमेशा ही लोगों को अपनी प्यार भरी आंखों से देखा था। भीम का शरीर होने के बावजूद वे बड़े शांत और अच्छे दिल के थे। चिड़ियाघर के अधिकारी इन हाथियों को बहुत चाहते थे।
उन्होंने इन दोनों हाथियों को टोक्यो के उत्तर में स्थित सेंडाई नाम के चिड़ियाघर में भेजने की बात सोची। परंतु अगर सेंडाई में भी बम बरसे तो, अगर वहाँ भी ये जानवर चिड़ियाघर से भागकर शहर में घुस गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अंत में बाकी जानवरों की तरह ही टोंकी और वेनली को भी यूनो चिड़ियाघर में ही मारने का निर्णय लिया गया। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने टोंकी और वेनली का खाना पीना बंद कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों हाथी खाने के अभाव में पतले और कमज़ोर होते गए। जब कभी भी कोई चिड़ियाघर का कर्मचारी उनके पिंजड़े के पास से गुजरता तो वे दोनों अपने पिछले दोनों पाँवों पर खड़े हो जाते, जैसे कि वो कोई भीख मांग रहे हों। हमने क्या गुनाह किया है, क्या कृपा करके हमें कुछ खाने को दो। भूख से मारे उनका चेहरा अब सिकुड़ गया था। उनकी प्यारी आँखें अब रबड़ की गोटी गेंद जैसी लगने लगी थीं। सिकुड़े शरीर के अनुपात में अब उनके कान बहुत बड़े लगने लगे थे। जंगल के इन ताकतवर बादशाहों की हालत अब इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें देखते ही नहीं बनता था। उन दोनों हाथियों का प्रशिक्षक और महावत उन्हें अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो दिन भर पिंजड़े के सामने खड़ा रहता और अपनी तकदीर को कोसता। कितने दुखी हो तुम मेरे दोस्तों, तुम्हारी हालत मुझसे नहीं देखी जाती। एक दिन टोंकी और वेनली ने अपने भारी भरकम शरीर को पूरी ताकत लगाकर ऊपर उठाया और सूंड को हवा में लहराया। पहले जब भी वे इस तरह का कोई करतब दिखाते तो महावत उनको इनाम में ज़रूर कुछ खाने पीने को देता था। उन्हें इस बार भी कुछ इनाम पाने की उम्मीद थी। महावत ने जब ये देखा तो उससे नहीं रहा गया। उसने बहुत दुख बर्दाश्त किया था। मेरे टोंकी, मेरी वेनली, वो चिल्लाया और दौड़ के खाने के गोदाम में गया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक खाने की टोकरी थी और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी। उसने खाना और पानी टोंकी और वेनली के सामने रख दिया। जितना मर्जी चाहे खाओ और जमकर पानी पियो दोस्तों, कहते कहते महावत उन हाथियों के पतले पैरों से लिपट कर रोने लगा। महावत ने जो कुछ भी किया उसे चिड़ियाघर के बाकी अधिकारियों ने एकदम अनदेखा कर दिया। किसी ने महावत को एक शब्द भी नहीं कहा। चिड़ियाघर के डायरेक्टर साहब भी बस अपने होंठ काटते रहे और टकटकी लगाए अपनी मेज को घूरते रहे। किसी को भी हाथियों को खाना देने की इजाज़त नहीं थी। चिड़ियाघर का हर एक सदस्य बस यही आस लगाए था और यही प्रार्थना कर रहा था कि काश हाथी एक और दिन जिंदा रह जाए। शायद अगले दिन युद्ध समाप्त हो जाए और इन प्यारे हाथियों की जान बच जाए। एक दिन ऐसा आया जब कमजोरी के कारण टोंकी और वेनली ने हिलना डुलना बंद कर दिया। वे बस एक और करवट लेकर लेट गए। चिड़ियाघर के आसमान पर तैरते सफ़ेद बादलों को वे अब अपनी आँखों को नहीं देख पा रहे थे। वैसे उनकी प्यारी आँखें अब पहले से कहीं अधिक साफ और खूबसूरत नज़र आ रही थी। अपने अजीज़ दोस्तों को इस प्रकार तिल तिल करके मरता हुआ देखकर महावत का कलेजा फटा जा रहा था। उसे लगा कि अब वो इस दहशत भरे नज़ारे को और ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चिड़ियाघर की देखभाल करने वाले बाकी सभी लोगों को भी ऐसे ही लग रहा था। अब सभी ने हाथियों को पिंजड़े के पास जाना बंद कर दिया था। 2 हफ्ते बाद टोंकी और वेनली मर गए। मरते समय दोनों के शरीर पिंजड़े के सींगों से सटे थे और उनकी सूंडें सींगों के बाहर हवा में लटकी थीं। वे शायद आखिरी बार अपनी सूंड को ऊपर उछालकर हवाई करतब दिखाना चाहते थे। वे उन लोगों को मनोरंजन करना चाहते थे जिन्होंने उन्हें कभी खाना खिलाया था। हाथी मर गए, दोनों हाथी मर गए। महावत कमरे में चिल्लाते हुए दौड़ा और वह अपने सिर को दोनों हाथों में थाम कर फूट फूट कर रोने लगा और गुस्से में अपने पैरों को पटकने लगा। चिड़ियाघर के बाकी लोग अब दौड़कर हाथियों के पिंजड़े के अंदर गए। उन्होंने टोंकी और वेनली के कमज़ोर और पतले शरीर को ज़ोर ज़ोर से हिलाया, जैसे कि उन्हें गहरी नींद में उठाने का प्रयास कर रहे हों।
फिर सभी के सभी रोने लगे और दोनों हाथियों के पैरों और सूंडों को प्यार से सहलाने लगे। चमकीले नीले आकाश में दुश्मन के जंगी जहाज तेज से उड़ान भरने लगे। एक बार फिर से टोक्यो पर बमों की बारिश हुई शुरू हो गई। हाथियों से लिपटे हुए महावत और चिड़ियाघर के रखवालों ने अपनी मुट्ठियों को भींचकर आसमान की ओर उठाया और प्रार्थना की, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, स्टॉप द वार्स, स्टॉप द वार्स। बाद में जब उन हाथियों के शरीर का मुआयना किया गया तो उनके विशालकाय पेट में कुछ भी नहीं मिला, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। जब उस चिड़ियाघर के रखवाले ने यह कहानी ख़त्म की तो उसकी आंख में आंसू थे। वे 3 हाथी अब शांति से इस स्मारक के नीचे लेटे हैं। वो प्यार से उस पत्थर के स्मारक को साफ कर रहा था और ऊपर से चेरी के फूल बरस रहे थे। कहानी को प्रस्तुत किया है जयशेखर ने।